किसी के सपने में जाकर उसे अपना मनचाहा कमांड देकर उससे अपना काम करवा लेना, देखा जाए तो यह विधि गुप्त विद्याओं में आती है। पर यदि साइकोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत ही आसान और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इस टेक्निक के द्वारा आप सामने वाले से अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। जैसे आपको कोई भूल गया हो, याद नहीं करता हो, तो आप उसके सपनों में जाकर कमांड दे सकते हैं, उसे आपकी याद ज़रूर रहेगी। साथ ही यदि आपसे कोई नाराज़ हो, वह आपसे बात नहीं कर रहा हो, तो उसके सपने में जाकर आप उसकी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं, वह आपसे बात ज़रूर करने लगेगा। या फिर ऐसा कोई काम हो जो किसी से करवाना आवश्यक हो, तो आप उसको नींद में कमांड देकर करवा सकते हैं। वैसे यह सारे काम आप टेलीपैथी में भी करवा सकते हैं, पर टेलीपैथी में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। जिस किसी ने मेरी यह टेलीपैथी की वीडियो नहीं देखी है, वह डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकता है। इस वीडियो में आप अच्छे से समझ पाएंगे कि टेलीपैथी किसे कहते हैं और इसे कैसे करते हैं। जिस किसी को टेलीपैथी सीखना हो वह यह वीडियो ज़रूर देखे। इन दोनों में अंतर की बात करें तो एक अंतर तो यह है कि टेलीपैथी आप दिन रात कभी भी कर सकते हैं और यह प्रयोग सिर्फ रात में ही करना है, क्योंकि सामने वाले का सोना आवश्यक है, तभी आप उसके सपने में जा सकते हैं। दूसरा अंतर यह है कि टेलीपैथी में आपको कंसंट्रेशन पावर की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि यदि आप दिन में किसी के ऊपर टेलीपैथी का प्रयोग करते हैं तो दिन में वो व्यक्ति जाग रहा होगा, और यदि किसी जागते हुए व्यक्ति तक अपना कोई थॉट भेजते हैं तो आपके थॉट में पावर का होना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वह आपका थॉट उसके अंतर्मन में पहले से चल रहे थॉट को हटाकर अपना अधिकार जमा सके। और आपका विचार शक्तिशाली तभी होता है जब आप किसी एक विचार पर अधिक से अधिक टिक पाते हैं। और इस वीडियो में जिस टेक्निक की बात कर रहे हैं उसमें सामान्य कंसंट्रेशन पावर वाला व्यक्ति भी जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट पा सकता है, क्योंकि यह सारा कार्य रात में करना होता है और रात में उसके सोने के बाद करना होता है। और सोए हुए व्यक्ति पर यदि कोई अपना शक्तिशाली विचार भेजा जाता है तो वह डायरेक्ट उसके अंतर्मन पर छा जाता है। वैसे देखा जाए तो यह विधि टेलीपैथी की एक शाखा है, पर जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति पर टेलीपैथी की जा रही है वह व्यक्ति आपका स्वप्न देखे। वह बिना स्वप्न देखे भी आपका कार्य करने लग सकता है। पर इस टेक्निक में सामने वाला व्यक्ति सबसे पहले आपका स्वप्न देखता है, उसके बाद वह आपका कहा गया काम भी करने लगता है। और इस बात को तो आप खुद भी अच्छे से जानते होंगे कि जिस रात में कोई स्वप्न आ जाए और उस स्वप्न में वह व्यक्ति दिख जाए जिसे आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं या बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो दूसरे दिन वह व्यक्ति दिन भर आपके ख्यालों में रहता है और उससे बात करने का मन करता है। यह सब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उसे, सामने वाले को, बहुत अधिक चाहते हो और उससे बात किए को या उससे मिले को बहुत ज़्यादा समय हो गया हो। पर जब इस टेक्निक द्वारा किसी को अपना सपना दिखाया जाता है तो तब चाहे सामने वाला आपको पसंद करता हो या ना करता हो, उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी उसे आपकी याद आएगी ही आएगी और आपसे बात भी 100% करेगा ही करेगा, और आपका कोई काम है तो वह भी करेगा ही करेगा। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वह व्यक्ति तो रात में सोया हुआ रहता है, यानी उसकी जो बुद्धि है, जो तर्क वितर्क करती है, वह सोई हुई रहती है। या दूसरे शब्दों में कहे तो उसका कॉन्शियस माइंड तो सोया रहता है, पर सब कॉन्शियस माइंड तो हमेशा जगता ही है। और ऐसे में जब उसका तर्क वितर्क करने वाला कॉन्शियस माइंड सोया रहता है, तब आप उससे कोई बात बोलते हैं तो वह बात विचार के रूप में डायरेक्टली उसके सब कॉन्शियस माइंड में उतर जाती है। और अंतर्मन तो बहुत भोला होता है, वह कभी भी किसी भी बात के लिए कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता। वह बेचारा आपके विचार को स्वयं का विचार समझकर तुरंत काम करने लग जाता है। और जब वह सोते समय यदि किसी दूसरे के विचार को एक्सेप्ट करता है तो वह एक क्लियर इमेज बनाकर ही एक्सेप्ट करता है, यानी आप उसे जो भी निर्देश देते हैं तो उस व्यक्ति का अंतर्मन उस निर्देश को स्वप्न में घटते हुए ऐसे देखता है जैसे पर्दे पर कोई फिल्म चल रही हो। और इस बात को अच्छे से समझ ले कि सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक इमेज की आवश्यकता होती है। बिना इमेज के वह किसी भी बात को नहीं समझ सकता। और सपने में अगर ऐसी कोई रील चल जाए तब तो सोने पर सुहागा। वह व्यक्ति आपका स्वप्न देखने के बाद आपका काम
100% करेगा ही करेगा। और इस टेक्निक के करने के बाद में वह व्यक्ति आपका सपना देखेगा ही देखेगा। अब मैं इसे आपको करना कैसे है यह बताता हूँ। इस टेक्निक को आप रात में 11 बजे या 11 बजे के बाद करें, ताकि इस टाइम तक सामने वाला व्यक्ति सो गया होगा। और यदि सामने वाले का सोने का टाइम लेट हो तो सबसे पहले उसके सोने का वक्त का पता करें कि वह कब सोता है, उस समय पर करें। उसके सोने के 1 या 2 घंटे बाद यह प्रयोग करना ज़्यादा उचित है। या फिर आप इसे 2 से 4 बजे के बीच में करें, क्योंकि इस वक्त हर किसी को अधिक से अधिक स्वप्न आते हैं। इसलिए इस वक्त यह टेक्निक ज़्यादा सफल हो सकती है। आपको यह प्रयोग लेटे लेटे ही करना है। आप सीधे लेट जाएं और थोड़ी देर अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, ताकि आपके मस्तिष्क में विचारों की संख्या कम हो जाए। थोड़ा मन शांत हो जाने के बाद अब आप इस शक्तिशाली कुदरत से एक प्रार्थना करें, या फिर आपकी अंतर्मन या अपनी आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। दोनों एक ही बात, क्योंकि आपकी आत्मा यानी आपका अंतर्मन इस कुदरत का ही एक अंग है। आप कहे कि हे शक्तिशाली कुदरत, हे मेरे अंतर्मन, मैं आज आपकी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता हूँ, मेरी इसमें सहायता करें। मैं अमुक व्यक्ति के यहाँ अमुक की जगह पर सामने वाले का नाम लेना है। जैसे उसका नाम रमेश है तो आप उसका नाम लेकर ऐसा बोले कि मैं रमेश के सपने में जाकर उसे अपनी बात बतलाना चाहता हूँ, मैं उससे अपना कार्य करवाना चाहता हूँ, मेरा यह कार्य सफल हो। इसके बाद आप आंखें बंद करके ऐसा विजुअलाइज करें कि वह व्यक्ति सोया है और आपको वह सपने में देख रहा है, वो आपको सुनकर आपकी बात मान रहा है। अब इसके बाद आप उसे वह कार्य करने को कहे जो आपको उससे करवाना है। जैसे वह व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, वह नाराज है, तो आप उससे यह बात बोले कि रमेश, तुम्हारे मन में जो मुझे लेकर जितनी भी गलतफहमी है वह सब बेकार है, उसे तुम भूल गए हो। तुम मुझसे खुश हो, तुम आज सुबह उठते ही मुझे कॉल करके मुझसे बात करोगे। ऐसा आपको निरंतरता से 10 से 15 मिनट तक निर्देश देना है। अपने काम के मुताबिक अपना निर्देश पहले से ही तैयार करके रख ले और इसी तरह बार बार दोहराए। इसमें यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा का वैसा विजुअलाइजेशन आपके माइंड में चलते रहना चाहिए और पूरी फीलिंग्स के साथ बोलना है। आप जो शब्द बोल रहे हैं उसमें अगर फीलिंग्स नहीं है तो फिर वह सिर्फ कोरे शब्द है, वह असर नहीं करेंगे। याद रखें, शब्द असर नहीं करते हैं, आपकी फीलिंग्स असर करती है। जितनी बेहतरीन आपकी फीलिंग्स होगी उतना ज़्यादा आपको इस टेक्निक में फ़ायदा मिल सकता है। बस आप इस टेक्निक पर किसी भी तरह का संदेह ना करें कि यह काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मेरा थॉट सामने वाले तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वह जाता ही है, 100% जाता है। यह 100% काम करती ही है। मैंने कितने ही लोगों को बताकर करवाई है, सबका रिजल्ट पॉजिटिव ही आया है। आप भी पूरी श्रद्धा से करें, जरूर प्रभाव देखने को मिलेगा। याद रखें, इस टेक्निक का प्रयोग बुरे मकसद से ना करें, अन्यथा हो सकता है कि यह टेक्निक काम ही ना करे, और काम कर भी गई तो हो सकता है आपको कोई हानि उठाना पड़ सकती है। वीडियो के शुरुआत में ही मैं बता चुका हूँ कि यह टेक्निक गुप्त विद्याओं में आती है और लोक कल्याण के लिए यहाँ इसका प्रयोग उजागर किया जा रहा है। जिस काम में सबका भला हो, ऐसे काम में इसका प्रयोग करके आपका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल बनाएं। इसी आशा के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।